मेरा 19 दिन तक ठेका बंद रहा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में, तो उसका करीब 3,94,00,000 रुपये मेरा गवर्नमेंट के पास था। तो उसको एडजस्ट करवाना थी मुझे, तो मैंने प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वहाँ पे उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट की, पर किसी ने एडजस्ट नहीं किया। जब मैंने काम ही नहीं किया तो उस पैसे को एडजस्ट करना चाहिए था। हाई कोर्ट ने जिस चीज़ को बंद किया और सुप्रीम कोर्ट ने चालू किया, तो उस बीच का पैसा मेरे को मिलना चाहिए था, पर वो उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे से पैसा वसूला। उसको एडजस्ट उसके लिए भी कोई कार्रवाई की है क्या कोर्ट में? नहीं, कोर्ट में अभी होल्ड है वो, जो क्योंकि अभी सीएम समीक्षा में वो हमारा केस चला गया था, हमने सोचा कि रिजॉल्व हो जाएगा। कौन से खदान है आपकी? रायसेन जिले की पूरा 71,71,71,00,000 में मुझे दिया गया था। और मैंने उस टाइम में दुर्भाग्य ये हुआ कि कोरोना भी था। सामने देखिए। हाँ, दुर्भाग्य ये हुआ कि कोरोना भी था। कोरोना के कारण हम लोगों को काफ़ी दिक्कतें हुई, फिर भी हमने राजस्व को किसी तरह मतलब दिया और उनकी किस्तें प्रॉपर दी। फिर क्या हुआ कि कुछ ज़िलों के ठेके नहीं चल रहे थे और कुछ हमारा ज़िले का ठेका ठीक ठाक चल रहा था। तो उस बीच में सडनली सरकार ने, प्रशासन ने, जो अधिकारी हैं उनने हम पे ब्लेम किया कि हमने फरवरी माह 2021 की किस्त नहीं दी, और ऐसा करके इन्होंने 3 मार्च 2021 को मेरा ठेका बंद करके निरस्त कर दिया। परंतु जो उन्होंने एग्रीमेंट किया था और जो एक राहत पैकेज दिया था जिसको एग्रीमेंट का पार्ट बनाया था, उसके हिसाब से मेरी फरवरी की किस्त भी इनके पास थी, मार्च की किस्त भी इनके पास थी, इवन अप्रैल का भी करीब 2-2.5 करोड़ रुपया उनके पास पड़ा हुआ था। फिर भी मेरे को गलत तरीके से टर्मिनेट किया। उसके लिए मैंने काफ़ी प्रयास किए, उसके लिए मैं सीएम साहब के पास भी गया, पर उन्होंने लेटर लिखा जिसके बिहाफ पे धोखाधड़ी भी हुई मेरे साथ, और उसके बाद कुछ हुआ नहीं। फिर मेरे को मजबूरन हाई कोर्ट जाके उसको करना पड़ा। हाई कोर्ट में ये हुआ कि हाई कोर्ट ने बोला कि जो गवर्नमेंट आपसे डिमांड कर रही है उसका 50% आप जमा करो। तो मैंने बोला कि सर आप पहले उनसे हिसाब तो लीजिए कि हिसाब क्या है मेरा। इन्होंने जानबूझ के लेट हिसाब हाई कोर्ट में दिया, और हाई कोर्ट ने बोला कि जब तक आप 50% जो गवर्नमेंट मांग रही वो यदि डिपॉजिट नहीं करते हो तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। परंतु हमने उस चीज़ को, जब हमें हिसाब दिया गया लेट डेट में, तो हमने उस चीज़ को देखा और सरकार को बताया कि भाई, कोर्ट को भी बताया कि साहब हमारा तो अप्रैल तक का पैसा जमा है, आप किस बिहाफ पे हम पे फरवरी पे ब्लेम कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि जब तक आप 50% जमा करोगे हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो हमने ये काम किया, हमने ठीक है आप नहीं कर रहे हैं, तो हम सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने पेमेंट के क्लॉज 0 करके हाई कोर्ट को डायरेक्शन दी कि इनका पेमेंट ऑलरेडी जमा है और इनके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, और दूसरी बात ये है कि आप इसको पेमेंट ना मांगते हुए इनका मेरिट पे डिसाइड करते हो। अभी मई 2023 में गवर्नमेंट की तरफ से हमारी तरफ से एक आवेदन लगाया कि हम इसमें दोनों के सीए बैठ जाएं और जो गलती है उसको ठीक करके किसी भी तरह इसको रिजॉल्व कर लें। परंतु उसमें भी गवर्नमेंट ने वहाँ पे अपने एडवोकेट को एब्सेंट किया। इसी बीच में क्या हुआ कि सीएम साहब से कहीं से संपर्क हुआ और उनको मैंने अप्रोच किया, तो 5 जून को सीएम साहब ने सीएम समीक्षा में अपनी फ़ाइल बुलाई, और वो सीएम समीक्षा में जो फाइल गई है वो आज दिनांक तक बाहर नहीं आई, और आज दिनांक तक उसका कोई निराकरण नहीं है, और आज हम बुरी स्थिति में बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब ये सीधा सीधा हमारा ब्लेम है इन पे। 71,71,00,000 में मुझे दिया गया था, और मैंने उस टाइम में दुर्भाग्य ये हुआ कि कोरोना भी था। सामने देखिए। हाँ, दुर्भाग्य ये हुआ कि कोरोना भी था। कोरोना के कारण हम लोगों को काफ़ी दिक्कतें हुई, फिर भी हमने राजस्व को किसी तरह मतलब दिया और उनकी किस्तें प्रॉपर दी। फिर क्या हुआ कि कुछ ज़िलों के ठेके नहीं चल रहे थे और कुछ हमारा ज़िले का ठेका ठीक ठाक चल रहा था। तो उस बीच में सडनली सरकार ने, प्रशासन ने, जो अधिकारी हैं उनने हम पे ब्लेम किया कि हमने फरवरी माह 2021 की किस्त नहीं दी, और ऐसा करके इन्होंने 3 मार्च 2021 को मेरा ठेका बंद करके निरस्त कर दिया। परंतु जो उन्होंने एग्रीमेंट किया था और जो एक राहत पैकेज दिया था जिसको एग्रीमेंट का पार्ट बनाया था, उसके हिसाब से मेरी फरवरी की किस्त भी इनके पास थी, मार्च की किस्त भी इनके पास थी, इवन अप्रैल का भी करीब 2-2.5 करोड़ रुपया उनके पास पड़ा हुआ था। फिर भी मेरे को गलत तरीके से टर्मिनेट किया। उसके लिए मैंने काफ़ी प्रयास किए, उसके लिए मैं सीएम साहब के पास भी गया, पर उन्होंने लेटर लिखा जिसके बिहाफ पे धोखाधड़ी भी हुई मेरे साथ, और उसके बाद कुछ हुआ नहीं। फिर मेरे को मजबूरन हाई कोर्ट जाके उसको करना पड़ा। हाई कोर्ट में ये हुआ कि हाई कोर्ट ने बोला कि जो गवर्नमेंट आपसे डिमांड कर रही है उसका 50% आप जमा करो।
तो मैंने बोला कि सर आप पहले उनसे हिसाब तो लीजिए कि हिसाब क्या है मेरा। इन्होंने जानबूझ के लेट हिसाब हाई कोर्ट में दिया और हाई कोर्ट ने बोला कि जब तक आप 50% जो गवर्नमेंट मांग रही वो यदि डिपॉजिट नहीं करते हो तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। परंतु हमने उस चीज़ को जब हमें हिसाब दिया गया लेट डेट में तो हमने उस चीज़ को देखा और सरकार को बताया कि भाई कोर्ट को भी बताया कि साहब हमारा तो अप्रैल तक का पैसा जमा है, आप किस बिहाफ पे हम पे फरवरी पे ब्लेम कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि जब तक आप 50% जमा करोगे हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो हमने ये काम किया, हम कि ठीक है आप नहीं कर रहे हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने पेमेंट के क्लॉज 0 करके हाई कोर्ट को डायरेक्शन दी कि इनका पेमेंट ऑलरेडी जमा है और इनके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। और दूसरी बात ये है कि आप इसको पेमेंट ना मांगते हुए इनका मेरिट पे डिसाइड करते हो। अभी मई 2023 में गवर्नमेंट की तरफ से हमारी तरफ से एक आवेदन लगाया कि हम इसमें दोनों के सीए बैठ जाएं और जो गलती है उसको ठीक करके किसी भी तरह इसको रिजॉल्व कर लें। परंतु उसमें भी गवर्नमेंट ने वहाँ पे अपने एडवोकेट को एब्सेंट किया। इसी बीच में क्या हुआ कि सीएम साहब से कहीं से संपर्क हुआ और उनको मैंने अप्रोच किया तो 5 जून को सीएम साहब ने सीएम समीक्षा में अपनी फ़ाइल बुलाई और वो सीएम समीक्षा में जो फाइल गई है वो आज दिनांक तक बाहर नहीं आई और आज दिनांक तक उसका कोई निराकरण नहीं है और आज हम बुरी स्थिति में बैठे हुए। तो इसका मतलब ये सीधा सीधा हमारा ब्लेम है इन पे। तो आपका कहना है कि 17 करोड़ 93 लाख रुपए अभी माइनिंग 71 करोड़ 71 लाख में मुझे दिया गया था और मैंने उस टाइम में दुर्भाग्य हुआ कि कोरोना भी था। सामने देखिए। हाँ, दुर्भाग्य ये हुआ कि कोरोना भी था। कोरोना के कारण हम लोगों को काफ़ी दिक्कतें हुई, फिर भी हमने राजस्व को किसी तरह मतलब दिया और उनकी किस्तें प्रॉपर दी। फिर क्या हुआ कि कुछ ज़िलों के ठेके नहीं चल रहे थे और कुछ हमारा ज़िले का ठेका ठीक ठाक चल रहा था। तो उस बीच में सडनली सरकार ने प्रशासन ने जो अधिकारी हैं उनने हम पे ब्लेम किया कि हमने फरवरी माह 2021 की किस्त नहीं दी और ऐसा करके इन्होंने 3 मार्च 2021 को मेरा ठेका बंद करके निरस्त कर दिया। परंतु जो उन्होंने एग्रीमेंट किया था और जो एक राहत पैकेज दिया था जिसको एग्रीमेंट का पार्ट बनाया था उसके हिसाब से मेरी फरवरी की किस्त भी इनके पास थी, मार्च की किस्त भी इनके पास थी, इवन अप्रैल का भी करीब 2-2.5 करोड़ रुपया उनके पास पड़ा हुआ था। फिर भी मेरे को गलत तरीके से टर्मिनेट किया। उसके लिए मैंने काफ़ी प्रयास किए, उसके लिए मैं सीएम साहब के पास भी गया पर उन्होंने लेटर लिखा जिसके बिहाफ पे धोखाधड़ी भी हुई मेरे साथ और उसके बाद कुछ हुआ नहीं। फिर मेरे को मजबूरन हाई कोर्ट जाके उसको करना पड़ा। हाई कोर्ट में ये हुआ कि हाई कोर्ट ने बोला कि जो गवर्नमेंट आपसे डिमांड कर रही है उसका 50% आप जमा करो। तो मैंने बोला कि सर आप पहले उनसे हिसाब तो लीजिए कि हिसाब क्या है मेरा। इन्होंने जानबूझ के लेट हिसाब हाई कोर्ट में दिया और हाई कोर्ट ने बोला कि जब तक आप 50% जो गवर्नमेंट मांग रही वो यदि डिपॉजिट नहीं करते हो तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। परंतु हमने उस चीज़ को जब हमें हिसाब दिया गया लेट डेट में तो हमने उस चीज़ को देखा और सरकार को बताया कि भाई कोर्ट को भी बताया कि साहब हमारा तो अप्रैल तक का पैसा जमा है, आप किस बिहाफ पे हम पे फरवरी पे ब्लेम कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि जब तक आप 50% जमा करोगे हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो हमने ये काम किया, हम कि ठीक है आप नहीं कर रहे हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने पेमेंट के क्लॉज 0 करके हाई कोर्ट को डायरेक्शन दी कि इनका पेमेंट ऑलरेडी जमा है और इनके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। और दूसरी बात ये है कि आप इसको पेमेंट ना मांगते हुए इनका मेरिट पे डिसाइड करते हो। अभी मई 2023 में गवर्नमेंट की तरफ से हमारी तरफ से एक आवेदन लगाया कि हम इसमें दोनों के सीए बैठ जाएं और जो गलती है उसको ठीक करके किसी भी तरह इसको रिजॉल्व कर लें। परंतु उसमें भी गवर्नमेंट ने वहाँ पे अपने एडवोकेट को एब्सेंट किया। इसी बीच में क्या हुआ कि सीएम साहब से कहीं से संपर्क हुआ और उनको मैंने अप्रोच किया तो 5 जून को सीएम साहब ने सीएम समीक्षा में अपनी फ़ाइल बुलाई और वो सीएम समीक्षा में जो फाइल गई है वो आज दिनांक तक बाहर नहीं आई और आज दिनांक तक उसका कोई निराकरण नहीं है और आज हम बुरी स्थिति में 71 करोड़ 71 लाख में मुझे दिया गया था और मैंने उस टाइम में दुर्भाग्य हुआ कि कोरोना भी था। सामने देखिए। हाँ, दुर्भाग्य हुआ कि कोरोना भी था। कोरोना के कारण हम लोगों को काफ़ी दिक्कतें हुई, फिर भी हमने राजस्व को किसी तरह मतलब दिया और उनकी किस्तें प्रॉपर दी। फिर क्या हुआ कि कुछ ज़िलों के ठेके नहीं चल रहे थे और कुछ हमारा ज़िले का ठेका ठीक ठाक चल रहा था। तो उस बीच में सडनली सरकार ने प्रशासन ने जो अधिकारी हैं उनने हम पे ब्लेम किया कि हमने फरवरी माह 2021 की किस्त नहीं दी
और ऐसा करके इन्होंने 3 मार्च 2021 को मेरा ठेका बंद करके निरस्त कर दिया। परंतु जो उन्होंने एग्रीमेंट किया था और जो एक राहत पैकेज दिया था जिसको एग्रीमेंट का पार्ट बनाया था, उसके हिसाब से मेरी फरवरी की किस्त भी इनके पास थी, मार्च की किस्त भी इनके पास थी, इवन अप्रैल का भी करीब 2-2.5 करोड़ रुपया उनके पास पड़ा हुआ था। फिर भी मेरे को गलत तरीके से टर्मिनेट किया। उसके लिए मैंने काफ़ी प्रयास किए, उसके लिए मैं सीएम साहब के पास भी गया, पर उन्होंने लेटर लिखा जिसके बिहाफ पे धोखाधड़ी भी हुई मेरे साथ, और उसके बाद कुछ हुआ नहीं। फिर मेरे को मजबूरन हाई कोर्ट जाके उसको करना पड़ा। हाई कोर्ट में ये हुआ कि हाई कोर्ट ने बोला कि जो गवर्नमेंट आपसे डिमांड कर रही है उसका 50% आप जमा करो। तो मैंने बोला कि सर आप पहले उनसे हिसाब तो लीजिए कि हिसाब क्या है मेरा। इन्होंने जानबूझ के लेट हिसाब हाई कोर्ट में दिया, और हाई कोर्ट ने बोला कि जब तक आप 50% जो गवर्नमेंट मांग रही वो यदि डिपॉजिट नहीं करते हो तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। परंतु हमने उस चीज़ को, जब हमें हिसाब दिया गया लेट डेट में, तो हमने उस चीज़ को देखा और सरकार को बताया कि भाई, कोर्ट को भी बताया कि साहब हमारा तो अप्रैल तक का पैसा जमा है, आप किस बिहाफ पे हम पे फरवरी पे ब्लेम कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि जब तक आप 50% जमा करोगे हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो हमने ये काम किया, हमने ठीक है आप नहीं कर रहे हैं, तो हम सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने पेमेंट के क्लॉज 0 करके हाई कोर्ट को डायरेक्शन दी कि इनका पेमेंट ऑलरेडी जमा है और इनके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, और दूसरी बात ये है कि आप इसको पेमेंट ना मांगते हुए इनका मेरिट पे डिसाइड करते हो। अभी मई 2023 में गवर्नमेंट की तरफ से हमारी तरफ से एक आवेदन लगाया कि हम इसमें दोनों के सीए बैठ जाएं और जो गलती है उसको ठीक करके किसी भी तरह इसको रिजॉल्व कर लें। परंतु उसमें भी गवर्नमेंट ने वहाँ पे अपने एडवोकेट को एब्सेंट किया। इसी बीच में क्या हुआ कि सीएम साहब से कहीं से संपर्क हुआ और उनको मैंने अप्रोच किया, तो 5 जून को सीएम साहब ने सीएम समीक्षा में अपनी फ़ाइल बुलाई, और वो सीएम समीक्षा में जो फाइल गई है वो आज दिनांक तक बाहर नहीं आई, और आज दिनांक तक उसका कोई निराकरण नहीं है, और आज हम बुरी स्थिति में बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब ये सीधा सीधा हमारा ब्लेम है इन पे। तो आपका कहना है कि 17 करोड़ 93 लाख रुपए आपकी माइनिंग